अस्सलामुअलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स, इसके बारे में बताएं कि सर बीएस मैथमेटिक्स का कोई स्कोप है? बीएस मैथमेटिक्स करके हम कोई अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं? बीएस मैथमेटिक्स करने के बाद हम किसी अच्छे इदारे में जा सकते हैं? इसमें कितनी जॉब की जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसके सब्जेक्ट कितने हैं, और कितना ये हार्ड होता है कि नहीं, मुश्किल होता है कि नहीं, और बीएस मैथमेटिक्स के बाद क्या हम स्विच कर सकते हैं? तो ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर होने वाली हैं। देखें, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस कहते हैं बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसे रियाजी कहा जाता है उर्दू में। मैथमेटिक्स का ताल्लुक जो है लोग सिर्फ सोल्यूशन के साथ समझते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स इज नॉट अ सोल्यूशन। ये सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत बड़ी जो है एक साइंस है, बल्कि ये मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है ना। इससे सारे सब्जेक्ट टच होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, एमबीबीएस, इवन यहाँ तक कि एमबीबीएस के अंदर जो जनरल मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वो भी एक अच्छी खासी मैथ्स, जहाँ मैट्रिसेस और वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। बीबीए हर फील्ड में मैथमेटिक्स टच करती है। मैंने पास ये जितने भी मैंने आज ये चीज़ें लिखी हैं, ये सारे के सारे मैथमेटिक्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक हो गया। आज हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब जो मैथमेटिक्स है ना, पहले मैं खुद तो बताऊं कि मैंने खुद मैथमेटिक्स की है। अब अगर मैथमेटिक्स की, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किया तो मैं तारीफ करूं, लेकिन जितना मेरा दिमाग मैथमेटिक्स से खुला, इतना शायद किसी सब्जेक्ट से ना खुलता। इतना शायद किसी भी सब्जेक्ट को मैं डीपली अगर पढ़ भी लेता इतना अच्छा ना होता। मैंने ज्यादातर जितने भी बिजनेसमैन देखे हैं ना, मतलब बड़े, वो मैथमेटिशियंस ही होते हैं। उनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती है, आप चाहे जो मर्जी कह ले, क्योंकि उनका जहन खुल चुका होता है। ठीक हो गया। अब मैं खुद 2019 से जो है मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। खुद फर्स्ट ईयर में था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, और साथ ही साथ अपनी अपनी एकेडमी भी रन कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। अभी आप लोगों के सामने इसके कुछ जॉब्स रखूंगा। अब सब्जेक्ट्स पे जिक्र करें तो 8 सेमेस्टर पे मुश्तमिल इसकी डिग्री होती है बैचलर की। फिर इसके बाद हम एमफिल एमएस की तरफ भी जा सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो मैथमेटिक्स है ना, इसके बाद आप लोग कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, ठीक हो गया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारे सब्जेक्ट को भी टच कर सकते हैं। अभी तक तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में डाटा साइंस को भी मुतारिफ करा दिया, और डाटा साइंस से आप लोग बाखूबी खबर होंगे कि डाटा साइंस की क्या डिमांड है मार्केट के अंदर। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो मेन मुद्दा है कि मैथमेटिक्स की जो है जॉब्स कितनी है, मतलब जॉब फैसिलिटीज। देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स को हम जैसे सोसाइटी प्रेफर करती है एजुकेशन के लिए, तो हम पहले एजुकेशन पे बात करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो लोग आता है वो एक तो शौक की वजह से आता है, जिसको टीचिंग का शौक होता है और जो जिसको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, और दूसरा वो बंदा आता है जिसको किसी चीज़ की गहराई का पता हो, डीप का पता हो। ठीक हो गया। मतलब एजुकेशन का जो डीप है वो मैथमेटिक्स है। अब ये बात याद रखिए, रियाजी है। ठीक हो गया। क्योंकि इसमें कोई भी कानून, कोई भी प्रूफ आप बगैर सबूतों के नहीं कर सकते। जब तक आपके पास उस कानून का जो है सबूत ना हो, प्रूफ ना हो, तो आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ये मैथमेटिक्स की खूबसूरती, ये सब खूबसूरती किसी और सब्जेक्ट में नहीं है। उसमें तो आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ, लेकिन मैथमेटिक्स का बगैर रूल के आप ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, इसका भी पीछे एक प्रूफ होता है। ठीक है। और वो ग्राफ की शक्ल में, तो उसके ऊपर मैंने पूरी स्टोरी अपलोड की हुई, नंबर्स हिस्ट्री के ऊपर, उसके अंदर सारी डिस्कशंस की हुई है। सो अब आते हैं इसकी जॉब्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो एजुकेशन सेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर के लिए मैथमेटिक्स बहुत बड़ी डिमांड है। ठीक हो गया। आप देख लीजिए, ज़्यादातर लोग जो मैथमेटिक्स में आते भी वो एजुकेशन की वजह से आते हैं। तो एजुकेशन के लिए सबसे पहले जो है मैथ लेक्चरार या प्रोफेसर हो सकता है। अब मैथ लेक्चरार बनने के लिए स्कूल या कॉलेज के अंदर आपको पीपीएससी का एग्जाम, जो सरकारी नौकरी की तरफ होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो आपकी डिग्री के ऊपर भी आपको जॉब दे देते हैं। ठीक होगी, जो प्राइवेट इदारे हैं आप लोगों को। फिर आपके पास स्कूल टीचर्स हो सकते हैं। ऑनलाइन मैथ, ट्विटर, इसकी डिमांड ज्यादा है। प्रैपली हो गया और वगैरह, इन पे twitter.com पे आप लोग जाएं तो आप लोग यकीन जानो मैथमेटिशियंस की डिमांड है। और दूसरी बात कि आप जो है मतलब कुवैत, अबू धाबी, शारजा, इन 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 कंट्रीज को अगर आप टच करते हैं तो आप फिर खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओ ए लेवल्स की और ये जो जनरल मैथमेटिक्स है दूसरी वाली, ये भी बहुत डिमांड है। ठीक हो गया। और तीसरा, आपके पास जो डेवलपर्स होते हैं, जो मतलब ये कोर्सेज होते हैं, जैसे ई टैक टेस्ट हो गया, ई कैट हो गया, इस तरह के टेस्ट पे भी बहुत ज्यादा डिमांड मैथमेटिशियंस टीचर्स की होती है। ठीक हो गया। सो पहला तो एजुकेशन सेक्टर हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोग टीचिंग में होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ लोग जो कहते हैं कि हम टीचिंग के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब हम क्या करें। ठीक हो गया। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ आते हैं। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर जो पहला है वो बैंक ऑफिसर हो सकता है और कैश ऑफिसर हो सकता है। ठीक हो गया। फिर लोन एनालिस्ट हो सकता है। ठीक हो गया, जो लोन एनालिस्ट वगैरह लोन वगैरह देते हैं। ठीक है। फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया तीसरे नंबर पे। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया। ठीक हो गया। फिर क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट हो गया आपके पास। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है जॉब्स की लिस्ट, वो है रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस। ठीक हो गया।
अब रिसर्च के अंदर बहुत डिमांड है, क्योंकि आप रिसर्च पेपर वगैरह भी देखते हो सारा कुछ। तो आपके पास रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस के अंदर सबसे पहले डाटा एनालिस्ट हो गया आपके पास, ठीक हो गया। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट हो गया, ठीक हो गया। फिर रिसर्च एसोसिएट हो गया आपके पास, मार्केट रिसर्चर हो गया आपके पास, डेमोग्राफर हो गया आपके पास। ये आपके पास आते हैं रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस के अंदर, ठीक हो गया। फिर चौथे नंबर पे आपके पास जो जॉब का पोर्शन है वो आईटी एंड सॉफ्टवेयर, डिमांड बहुत डिमांड है। डाटा साइंस में खुद डाटा साइंस की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इसके अंदर डिमांड है। अब सबसे पहले डाटा साइंटिस्ट, ये मजीद कोर्सेज आप सर्टिफिकेशन के बाद भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें आप लोग एआई वगैरह और उसको भी टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाटा साइंटिस्ट बहुत डिमांडेड है। फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर, जो पाकिस्तान में बहुत कम है, आप लोग थोड़ा बहुत ना स्टडी करें मशीन लर्निंग और ये सारी चीज़ें। फिर प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तरफ भी आप, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स जो है वो एक बहुत ही गेम है, बहुत बड़ी गेम है कैलकुलेशन की। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो जिसको मैथमेटिक्स आती है उसको लॉजिक भी आती होगी, ये तो है। तो जो आपकी प्रोग्रामिंग है वो सारी की सारी लॉजिक पे डिपेंड करती है, तो आपकी लॉजिक तो क्लियर होगी, ठीक हो गया। फिर क्रिप्टोग्राफर हो सकते हैं आप लोग, एआई रिसर्चर हो सकते हैं आप लोग, और मैथमेटिकल मॉडलर, ठीक हो गया। अब मॉडलिंग की तरफ आप लोग भी मूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें फिर इन पे डिटेल पे भी वीडियो बन सकती है, लेकिन अभी आप लोगों को मैं सिर्फ जॉब की लिस्ट बता रहा हूँ। अभी जितनी भी मैंने बताई है सारी की सारी हमारे लिए फैसिलिटीज है मैथमेटिक्स वालों के लिए, ये अपॉर्चुनिटीज है, ठीक हो गया, कि आप लोग इतने इस तरफ जा सकते हैं। और मैथमेटिक्स को हल्का नहीं लेना आप लोगों ने, मैथमेटिक्स एक बहुत ही हैवी सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। फिर अब आते हैं सबसे मजे की बात, जो पाकिस्तानी इसकी तरफ भागते हैं, वो है सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब, ठीक हो गया। और पाकिस्तान स्पेसिफिक, सही हो गया। फिर लेक्चरार थ्रू हम लेक्चरार बन सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा 17 के लिए, पीपीएससी का और एफपीएससी का, ठीक हो गया। इसकी बुक्स वगैरह डॉगर वगैरह की तरफ से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर ज़्यादातर अकेडमीज जो है वो तैयारियां कराती हुई, लेकिन आप खुद कोशिश करें, आप पिछले से जितना सारा कुछ पढ़ा है वो सारा रिवाइज करें, बर्नौली इक्वेशंस और वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आप हो सकते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हमारे प्रोफेसर वगैरह होते हैं, सारा कुछ। फिर रिसर्च ऑफिसर आप हो सकते हैं, ठीक हो गया। फिर असिस्टेंट डायरेक्टिंग इन प्लानिंग कमीशन, ये एक मजे की जो है जॉब है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छा खासा भागदौड़ करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। फिर सिविल सर्विसेज हो गया, सीएसएस पीएमएस, यकीन जाने मजे का, क्योंकि देखिए 600 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, वो तो सबने देना है, लेकिन जो अगले 600 रहते हैं उसमें आप लोग 200 नंबर के अप्लाइड साइंस की तरफ आ जाएं, 100 नंबर के लिए प्योर मैथमेटिक्स की तरफ आ जाएं, ठीक हो गया। अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स 300 नंबर हो गए, क्योंकि आपको 1200 नंबर पूरे करने होते हैं, ठीक हो गया। और फिर 100 नंबर के लिए आप लोग जो है स्टैटिस्टिक्स उठा ले तो कितने हो गए, 400 हो गए। फिर 200 नंबर रहते हैं, फिर 200 में अगर आपका बिजनेस की तरफ प्लान है तो आप बिजनेस के एक सब्जेक्ट उठा ले और एक अकाउंटिंग का उठा ले, तो 6 सब्जेक्ट्स का आप ऑटोमेटिकली। और कुछ लोग ग्राफिक डिजाइन उसकी तरफ, डेवलपर्स की तरफ जाना चाहते हैं, डेवलपिंग की तरफ, तो उनकी फिर प्रोग्रामिंग में ग्रिप अच्छी होती है, तो फिर वो जो 400 नंबर तो फिक्स करा दिए। 200 नंबर का फिर आप कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट उठा ले सीएसएस पीएमएस के अंदर, उसके अंदर मैंने सारे सब्जेक्ट आपके साथ लिस्ट करनी है, ठीक है, वो वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इसका सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, आपने 1200 नंबर कैसे पूरे करने हैं, और वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इनके पेपर्स वगैरह वो एक अलग वीडियो होगी, लेकिन सीएसएस और पीएमएस आप लाजमी सोचें, क्योंकि मैथमेटिशियन सीएसएस और पीएमएस क्लियर कर सकते हैं अगर इंग्लिश स्ट्रांग हो, ठीक हो गया। फिर आपके पास आता है अगला जो है वो सरकारी, वो स्पार्को हो गया आपके पास, नेस्कॉम होगा, पीएक हो गया, ठीक हो गया, एनटीएस हो गया, नैब हो गया और एफआईए हो गया। मतलब जितनी भी आपके टेक्नोलॉजीज की कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल आप टेली कम्युनिकेशन और इनकी तरफ भी जा सकते हैं, एफआईए की तरफ भी जा सकते हैं और नैब की तरफ भी जा सकते हैं, और एफबीआर की तरफ भी, ये आपके लिए क्लियर करना पड़ेगा। फिर छठे नंबर पे हमारे पास आता है इंजीनियरिंग और साइंसिंग रिसर्च इदारे जो होते हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या होगा, साइंटिफिक असिस्टेंट आप हो सकते हैं पीएक और स्पार्को के अंदर, ठीक हो गया। फिर टेक्निकल ऑफिसर आप हो सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च एनालिसिस हो सकते हैं, ठीक हो गया, और लॉजिस्टिक एनालिस्ट, ठीक हो गया। ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट और लॉजिस्टिक एनालिस्ट, ठीक हो गया, ये मैं साथ साथ चलाता रहूंगा। फिर 7वें नंबर पे आपके पास आता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या इंटरनेशनल जॉब्स आपके लिए कौन कौन सी हैं। एकेडमिक कंटेंट राइटिंग मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक हो गया। मैथ कंसल्टेंट, ठीक हो गया। सैट ग्री जी मैट इंस्ट्रक्टर, अब सैट के टेस्ट आप देखें तो ये बाहर इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट होते हैं, ठीक हो गया। फिर फ्रीलांस मैथ एक्सपर्ट, अभी आपको मैं बताता हूँ, चेक कोर्स और हीरो, ठीक हो गया, और केपीओ बीपीओ एनालिस्ट हो सकता है, ठीक हो गया। ये मैं साथ साथ चलाता जाऊंगा, आप लोग इनको रिसर्च करके मैं इसके ऊपर डिटेल से भी वीडियो बनाऊंगा कि केपीओ बीपीओ एनालिस्ट और ये सारी चीजें क्या होती है। फिर जो दीगर शोबे हैं हमारे लिए, फिर वो है इकोनॉमिस्ट, ठीक हो गया, अगर इकोनॉमिक्स साथ पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स के हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हुई, वैसे बेसिक उनकी बैचलर मैथमेटिक्स के अंदर थी, तो अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, इंश्योरेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट हो गया, और बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। अब ये सारे की सारी जॉब्स थे आप लोगों के पास, ठीक हो गया। मैं आपके पास ये मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा।
अब ये सारी सीन इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि मैथमेटिक्स में आने से बच्चे घबरा रहे कि इसके आगे जाके जॉब्स नहीं और आगे फील्ड नहीं और हम बिजनेस में नहीं जा सकते वगैरह वगैरह। यकीन जाने जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है ना ये इंसान का दिमाग बहुत खोल देती है, इसलिए मैथमेटिक्स को अब खूबसूरती से आए, इसकी तरफ आएँ, इसको सेलेक्ट करें और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक हो गया और सब्जेक्ट की बनस्बत। ठीक है, फिर ये है फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। आप मैथमेटिक्स से फिर कंप्यूटर की तरफ जाना चाहते हैं, आप मैथमेटिक्स से फिर एआई की तरफ जाना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक हो गया, इन्वायरमेंटल साइंसेज की तरफ, मतलब अप्लाइड साइंसेज सारों को आप टच कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी आज बात थी मैथमेटिक्स के ऊपर। आई होप समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।